नोएडा अथॉरिटी का बजट 2025-26 के लिए 8,732 करोड़ है। इसे बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि विकास, रखरखाव और दूसरे विकास के कार्य शामिल थे। यह अमाउंट पिछले साल के बजट 2024-25 से बड़ा था, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में सिर्फ 7,000 करोड़ का बजट आया था। अभी यह अमाउंट 2023 और 22 से बड़ा था। मतलब हर साल यह आंकड़ा बढ़ता जाता है, लेकिन हालात जस के तस हैं। आज से 5 साल पहले नोएडा में जहां गड्ढा था वहीं गड्ढा है। जिसके इलाके में नेटवर्क नहीं आता था वहां आज भी नेटवर्क नहीं आता। जिस इलाके में लोग अंधेरे में टहलते थे वहां आज भी लाइट नहीं लगी है। अगर कुछ बढ़ रहा है तो अधिकारियों की तोंद, नोएडा अथॉरिटी के काम करने वाले लोगों का बैंक बैलेंस, नोएडा में दलालों का, ब्रोकरों का खातों में जमा हुआ अमाउंट, और जनता अनाथ की तरह अपनी रक्षा खुद कर रही है। बिल्डर फ्लैट के रेट बढ़ा रहे हैं, ब्रोकर अपनी दलाली करके किराया बढ़ा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि नोएडा के सीईओ अपने शरीर के किसी विशेष अंग में तेल डालकर सो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज कंपास टीवी। यह नोएडा है, देश की सबसे प्लांट सिटी, देश की सबसे महंगी अथॉरिटी, और आज एक नौजवान की मौत के बाद यह सवाल पूछे जा रहे हैं सबसे सस्ते। कहते हैं कि यह शहर नक्शों में बहुत सुंदर दिखता है साहब, हकीकत में उतरने में जान ले बैठेगा ये। नोएडा सेक्टर 150 एक गड्ढा, पानी से भरा, न चेतावनी, न बैरिकेड, न लाइट, और उसी गड्ढे में डूब गया युवराज, एक 27 साल का इंजीनियर। सवाल सीधा सिस्टम से है, नोएडा अथॉरिटी से है, सरकार से है। पूछना है कि जब आपके पास 8,732 करोड़ रुपए का सालाना बजट है तो यह गड्ढा भरने के लिए इतने करोड़ कम पड़ गए हैं क्या? सोचिए, इतनी महंगी अथॉरिटी, इसकी तुलना करिएगा तो कई राज्यों के नगर निगम से 4 से 5 गुना ज्यादा इनका बजट है, क्योंकि राज्य के नगर निगम 2 से 3,000 करोड़ में मान जाते हैं। उसमें पूरे शहर की सफाई हो जाती है, सड़क बन जाती है, स्ट्रीट लाइट लगा दी जाती है, और अधिकारियों के बैंक में भी कुछ रुपया पहुंच जाता है। छोटे राज्यों की पूरी नगर व्यवस्था इस 8,000 करोड़ में चल जाती है साहब। फिर भी सड़क पर गड्ढा है, अंधेरा है, पानी है और मौत पसरी हुई है। बजट मोटा है लेकिन नीयत पतली है, फाइलें भारी हैं लेकिन जमीन खोखली है। नोएडा अथॉरिटी का पैसा सड़क पर नहीं दिखता, पार्किंग में नहीं दिखता, लाइट पोल पर नहीं दिखता है। वो रिफ्लेक्ट होता है बिल्डरों के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, अधिकारियों के मुन्ना मुन्नी के फैशन में, मुन्नी की मम्मी की खरीदारी में, दलालों के घर में। सबसे बढ़िया धंधा है भैया दलालों का नोएडा में, बिना निवेश की कमाई और कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जवाबदेही किसकी है? सवाल जवाबदेही का तो है ना। जब बिल्डर पर बकाया है, जब जमीन अथॉरिटी की है, जब सड़क अथॉरिटी की है, तो फिर मौत की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्डर की, अथॉरिटी की, या फिर उस सरकार की जो मौत के बाद एसआईटी बनाती है? लेकिन दिक्कत क्या है पता है? युवराज 27 साल का वो इंजीनियर लड़का कोई वीआईपी नहीं था, ना मंत्री का बेटा था, ना अफसर का भतीजा था। वो बस एक आम नागरिक था, हमारी आपकी तरह, हमारे आपके परिवार का सगा था, अपने किसी रिश्तेदार का, अपने रिश्तेदार का, मेरे रिश्तेदार का, जो मानता था कि प्लांट सिटी में सड़क सुरक्षित होगी, लेकिन उसका यह भरोसा उसी गड्ढे में डूब गया उसी रात को। हम नोएडा अथॉरिटी से पूछते हैं कि क्या हर मौत के बाद सीईओ को बदला जाएगा? क्या हर हादसे के बाद जांच बैठेगी? क्या किसी अफसर की सैलरी से 1 भी रुपया काटा जाएगा क्या? या फिर फाइल बंद कर दी जाएगी, अफसर का ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर अगली मौत का इंतजार किया जाएगा? जो शहर लोगों के सपने बेचता है वो अपने ही सपनों की कब्र पर बन गया है। 8,732 करोड़ का बजट अगर एक गड्ढा नहीं भर सकता है तो फिर यह पैसा किसके लिए साहब? शहर के लिए या सिस्टम के लिए? अगर अधिकारी हम आम नागरिकों की सुरक्षा नहीं दे सकते तो यह अधिकारी किसके लिए हैं? यह सवाल सिर्फ युवराज के लिए नहीं है, यह सवाल हर उस दूसरे आदमी के लिए है जो आज भी मानता है कि नोएडा एक प्लांट सिटी है। हम पूछते रहेंगे, क्योंकि अगर सवाल चुप हो गए तो अगली खबर फिर किसी और युवराज की आएगी। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव, मैं सवाल पूछता रहूंगा। आप इसे सब्सक्राइब करिए।